जो इंग्लिश अल्फाबेट है उनको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में। ऐसे नहीं टंग को बाहर निकालो। एक को कहते हैं वॉवेल्स और दूसरे को कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। ये उनको उनके साउंड के बेसिस पे डिवाइड किया है। जो वॉवेल्स है वो कितने हैं? वॉवेल्स कितने होते हैं? आपने पढ़ा होगा इससे पहले। वॉवेल्स कितने हैं? 5। वेरी गुड। वॉवेल्स 5 है। कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं वॉवेल्स। ये 5 जो अल्फाबेट है ये वॉवेल्स है। और इसके बगैर जितने भी बचते हैं वो आते हैं कॉन्सोनेंट्स में, जो कि है 21। यानी वहां क्या बचा? बी बचा, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जी, वो सब आते हैं कॉन्सोनेंट्स में। ये जो वॉवेल्स होते हैं, जब हम ये वाले अल्फाबेट्स पढ़ते हैं तो कोई भी जो है हमारे माउथ का, लाइक लिप्स है, टीथ्स है, टंग है, ये टच नहीं होते हैं। ये एक दूसरे से टच नहीं होते हैं। यानी ये जो साउंड्स है, जब इनका साउंड प्रोड्यूस करना होता है तो हमारे माउथ में कोई भी जो एक सेकेंड, हाँ कुछ बच्चे क्लास में आ रहे हैं। तो ये जो वॉवेल्स है ए, ई, आई, ओ, यू, ये वाले साउंड जो प्रोड्यूस करने होते हैं, तो आप देखो कोई भी एक दूसरे के, जैसे कि लिप्स दो है एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे हैं, टीथ्स नहीं एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, टच जो है टंग नहीं हो रही है। जरा आप ए पढ़ो, ए सीधे हमारा माउथ जो है वो खुला का खुला रहता है। ए, ई, जरा आप पढ़ो, आप ट्राई करो, देखो आपकी टीथ, आपके टंग मत किसी जगह टच होती है जब आप ये वाले 5 अल्फाबेट्स पढ़ते हैं। ए, ई, जरा पढ़ो, आई, ओ, यू, इस सीधे हमारे मुंह से निकलते हैं, मुंह खुला का खुला रहता है। अब ये जो साउंड है ए, ई, आई, ओ, यू वाला जो साउंड है, जब ये किसी वर्ड में आता है पहले, तो उनसे पहले हम एन लिखते हैं। ये मैंने ऑलरेडी कल पढ़ाया है, उन बच्चों के लिए मैं रिपीट कर रही हूँ जो कल नहीं आए थे। ठीक है, तो इनसे पहले एन आता है। जब ये वाले साउंड वाले आते हैं, ठीक है, ए, ई, आई, ओ, यू वाले साउंड वाले वर्ड्स आते हैं, उनसे पहले एन लगता है। और बाकी जितने कॉन्सोनेंट्स है, जब ये वाले वर्ड्स आते हैं तो उनके सामने आ आता है। ठीक है, जैसे अ पेन, अ hen, अ duck, अ cow। लेकिन जब हमें एप्पल लिखना है, हम अ एप्पल नहीं लिख सकते हैं, हमें लिखना होता है एन एप्पल। क्या लिखना होता है? या यहाँ पर आपकी बुक में है एन एप्पल। ठीक है, क्योंकि आ की आवाज पहले आई तो इसीलिए यहाँ पर एन लगा। लेकिन जरूरी नहीं कि ये जो वर्ड है ए, आई, ओ, यू पहले आएगा तो तब जाके मुझे ए लिखना है। कभी कभी ऑलमोस्ट आप वो इंशाल्लाह आगे क्लास में पढ़ेंगे, हमें साउंड देखना होता है। जैसे वर्ड है ऑनेस्ट, है ना, ऑनेस्ट, ठीक, HONEST। इसका ये जो एच है ये नहीं पढ़ा जाता, इसको हम साइलेंट वर्ड बोलते हैं, तो ये नहीं पढ़ा जाता है। ऑन, हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ सकते हैं, हमें बिल्कुल वैसे इसको पढ़ना है जैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन है, हमें इसको ऑनेस्ट पढ़ना है। तो आवाज किसकी निकली? ओ की, ओ की निकली, तो यहाँ पर मैं एन ऑनेस्ट लिख सकती हूँ, ऑनेस्ट नहीं। है तो एच पहले, लेकिन चूंकि ये साइलेंट है और साउंड ओ का आ रहा है, दैट्स व्हाई मैंने एन लिखा।
ठीक है, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। अब जो हमको आज पढ़ना है वो है आपकी बुक से पेज नंबर 21। कल मैंने आपको बोला था कि आप मुझे बोलेंगे कि नाउन किसको कहते हैं, नाउन और प्रोनाउन। नाउन और सॉरी, नाउन किसको कहते हैं और उसके काइंड्स बोलेंगे। क्योंकि आप कल नहीं आए थे तो इसीलिए आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपने तो ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। आपको पता है नाउन किसको बोलते हैं? नाम को। नाउन बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स को। नाउन बोलते हैं नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, हाँ, नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग, या एनी वर्ड विच नेम समथिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी जिसको आप उर्दू में इस्म कहते हैं। किसी भी चीज, किसी भी शख्स, किसी भी जगह के नाम को कहते हैं इस्म यानी नाउन। ठीक है, अब आपको यहाँ पर सीखना है स्पेशल नेम्स। नाउन के बहुत सारे टाइप्स है, काइंड्स है, लेकिन आपको यहाँ पर दो पढ़ने हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। इसके बगैर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, या मटीरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, लेकिन आपको यहाँ पर दो पढ़ने हैं, कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन एक ऐसा नाम होता है जो हम हर एक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन, इसमें आम जिसको हम बोलते हैं, जैसे मैं बोलूंगी बॉयज, बॉय कोई भी हो सकता है, ठीक है, या गर्ल्स, या स्कूल, ये किसी जगह का नाम है, स्कूल किसी जगह का नाम है, ठीक है, या किसी शख्स का मैं नाम बोलती हूँ, लाइक टीचर, जो आपको पढ़ाता है वो टीचर है। लेकिन जब आप किसी खास टीचर का नाम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप लेंगे कि हमें शाइस्ता मैम पढ़ाती है, ठीक है, या सब्जेक्ट वगैरह, ठीक है, सब्जेक्ट में आप, सब्जेक्ट्स में हर कोई, जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, साइंस है, ये सब कॉमन नाउन में आता है क्योंकि इसमें आम है। लेकिन जब आप बोलेंगे मैं कलीद उर्दू ग्रामर पढ़ता हूँ, यानी आपने बुक का नाम भी लिया, ठीक है, या आप अपनी इंग्लिश का नाम लेंगे हैमर, ठीक है, पार्ट 1 बुक 2, तो आपने खास किताब का नाम लिया, तो ये प्रॉपर नेम बन गया, स्पेशल नेम बन गया। देखो यहाँ पर नेमिंग वर्ड्स है, बॉय, गर्ल, स्ट्रीट, शॉप, ये आम नाम है क्योंकि स्ट्रीट कोई भी हो सकती है, शॉप कोई भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी बॉय का नाम बोलेंगे, जैसे कि आपका नाम है आफाक, ये सिर्फ आपका नाम है, इससे आपको मुझे पता चलता है अच्छा मैं आफाक से बात कर रही हूँ या अयान से बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन हो गया जो सबके लिए इस्तेमाल होता है। देखो आप बॉय हो, अयान भी बॉय है, तो मैं दोनों के लिए बॉय इस्तेमाल कर सकती हूँ। लेकिन आपका नाम आफाक है, अयान का नाम अयान है, तो ये आपका स्पेशल नेम है, ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे गर्ल है, गर्ल कोई भी हो सकती है, लेकिन जब मैं किसी गर्ल का नाम लूंगी दैट मीन्स वो खास है, स्पेशल नेम है, ठीक है। या स्ट्रीट या शॉप, जैसे कि आप शॉप्स देख, जब मैं शॉप वर्ड बोलूंगी यानी दुकान, ये कोई भी दुकान हो सकती है, ये भी नाउन है लेकिन ये कॉमन नाउन है। लेकिन जब मैं किसी शॉप का नाम बोलूंगी, ठीक है, जब मैं किसी शॉप का नाम बोलूंगी, लाइक मैं बोलूंगी क्रिसेंट बुक शॉप, तो मैंने उसका नाम लिया, ठीक है, तो वो प्रॉपर नाउन बनता है। आपको सिंपली याद रखना है कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में ये फर्क है कि कॉमन नाउन जो है वो हर एक के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन प्रॉपर नाउन एक स्पेशल नेम होता है। और प्रॉपर नाउन यानी स्पेशल नेम में पहला वर्ड कैपिटल आता है, जबकि कॉमन नाउन में ऐसा नहीं होता है। इसमें प्रॉपर नाउन में पहला वर्ड हमेशा कैपिटल आता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल नेम्स दिए गए हैं, आप ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं आपको यहाँ पर स्पेशल नेम्स लिखने हैं, यानी प्रॉपर नाउन लिखना है। तो पहला वर्ड उनका कैपिटल आता है, तो आप ऐसे लिखेंगे मिस रीना, अरुण, सीमा, राज। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने सब वर्ड जो है उनका जो पहला ये जो नाम है, जो नाउन है, इनका जो पहला अल्फाबेट है वो मैंने कैपिटल लिखा है, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है, वो सिर्फ इनका नाम है। ठीक है, अब नीचे दिया गया है स्पेशल नेम्स फॉर प्लेसेस। जैसे कोई स्ट्रीट आपको बोलनी है, ठीक है, जैसे हरी सिंह हाई स्ट्रीट, ये लाल चौक में है, तो ये स्पेशल नेम है, ये और आपको कहीं नहीं मिलेगी। हरी सिंह हाई स्ट्रीट आपको नहीं मिलेगी कहीं, सिर्फ लाल चौक में है। या केक शॉप मुगल दरबार, ये उसका नाम है। केक शॉप तो बहुत है, केक शॉप एक कॉमन नाउन है, लेकिन मुगल दरबार जब मैंने बोला मैंने किसी खास जगह का, किसी खास शॉप का नाम लिया, तो ये प्रॉपर नाउन बन गया। क्लब, क्लब कोई भी हो सकता है, लेकिन मैंने नाम लिखा है निगीन क्लब, तो मैं किसी क्लब का नाम ले रही हूँ, ये प्रॉपर नाउन है। स्कूल, आपके वैली में बहुत सारे स्कूल्स होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर एक स्कूल का नाम लिया है, आपके स्कूल का नाम, जैसे मूव वेस्ट स्कूल, तो ये आपके स्कूल का नाम है। मूव वेस्ट सिर्फ यहाँ पर है सादा कदल में, और नहीं है इस नाम का कोई यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका अपना नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। आई बात समझ, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वी हैव टू मैच द वर्ड्स इन द सर्कल विद सुटेबल वर्ड्स इन द स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मैच दीज वर्ड्स। तो पहला है फैट, इसको आएगा हैन, फैट हैन। दूसरा है ब्लैक, ब्लैक को आएगा ब्लैक डक, काला बतख। ठीक है, येलो बीक, आपने देखा होगा डक की जो बीक होती है वो येलो कलर की होती है। फिर है क्लीन, साफ, क्या आएगा, साफ रुमाल, क्लीन हैंकरचीफ। फिर है न्यू, हैट। इनको मैच करना है। आफाक, आपने ये काम किया? नो मैम। तो निकालिए पेंसिल और कीजिए इसको। जो आपका मिस हो गया क्लास में, आप लेफ्ट हो गए थे बीच में, वो आप बाद में यूट्यूब से देख सकते हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके। मैच एंड मेक फ्रेजेस, यहाँ पर भी हमको मैच करना है। आप पेंसिल निकालिए आफाक और इनको मैच कीजिए। पहला है अ बेंच ऑफ कीज, आपने सुना होगा चाबियों का गुच्छा। जब बहुत सारी चाबियां किसी एक हुक में होती है तो वो चाबियों का गुच्छा बनता है, उसी को इंग्लिश में कहते हैं अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। कीज, हाँ आफाक आप लिख रहे हैं, और जो बच्चे YouTube से देख रहे हैं यस मैम। वो भी ये काम करेंगे और अपनी बुक पर ये लिखेंगे। मैं इसकी PDF भी ग्रुप में सेंड करूंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये समझा रही हूँ। अ कप ऑफ मिल्क, अ कप ऑफ मिल्क क्या हो गया, आपको पता है? कप ऑफ मिल्क यानी दूध का प्याला। अ स्पून ऑफ शुगर, चीनी का एक चमचा। अ बैग ऑफ स्वीट्स, स्वीट्स का बैग, जो ना टॉफी का बैग होता है। अ पैकेट ऑफ बिस्किट्स, बिस्किट का पैकेट। इसके बाद लेट्स पंक्चुएट, यूज कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप वेयर नेसेसरी।
कैपिटल लेटर हम लिखते हैं, अभी मैंने बोला कैपिटल लेटर कहाँ पर आता है, कॉमन नाउन में कि प्रॉपर नाउन में? शाबाश, किस में आता है? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन में आएगा, कैपिटल लेटर के प्रॉपर नाउन में? प्रॉपर नाउन। वेरी गुड, दैट मीन्स आप लोगों को समझ आया है। कॉमन नाउन में कैपिटल लेटर नहीं आता है, लेकिन प्रॉपर नाउन में जब हम किसी का नाम लेते हैं तब पहला जो अल्फाबेट है वो कैपिटल आता है, और कैपिटल लेटर आता है फुल स्टॉप के बाद जब हम नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और पहले। तो यहाँ पर मिस्टर एम कैपिटल आएगा, फिर मिस्टर पाशा, पाशा का पी कैपिटल आएगा। मिस्टर पाशा इज अ मैजिशियन, ये एक सेंटेंस है, बात मुकम्मल हो गई, तो उसके बाद फुल स्टॉप। इसके बाद फिर से पहला लेटर, पहला अल्फाबेट कैपिटल। ही इज इन राज स्कूल टुडे, राज स्कूल यानी वो, अगर सिर्फ ये होता ना कि ही इज इन राज, ही इज इन स्कूल, तो हमें स्कूल का जो एस है वो स्मॉल लिखना था, लेकिन चूंकि राज का स्कूल है, ये प्रॉपर नाउन है। स्कूल कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आर है कैपिटल लिखना है, क्योंकि ये राज स्कूल है, यानी वो राज के स्कूल गया है, तो राज प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो आर यहाँ पर कैपिटल आएगा। इसके बाद है लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको इन पिक्चर्स को दिए हुए ये जो पिक्चर्स है इनको देखना है, और ये जो क्वेश्चंस देकर है उनका आंसर लिखना है। वेयर इज मिस्टर पाशाज हैट, मिस्टर पाशा की हैट कहाँ पर है? आफाक जरा बोलिए, मिस्टर पाशा की हैट कहाँ पर है इस पिक्चर में? वहां से नेटवर्क इश्यू है मुझे ना, तो आप टेबल पे। नहीं नहीं, दूसरी वाली पिक पे नहीं, दूसरी वाली पिक नहीं, पहली वाली पिक पे। वेयर इज मिस्टर पाशाज हैट? पहली वाली पिक पे देखो, वेरी गुड, हेड पर है। तो आंसर लिखेंगे आप, मिस्टर पाशाज हैट इज ऑन हिज हेड, वो उसके सर पर है। दूसरा है वेयर इज इट नाउ, अब ये कहां पर है? ये अब टेबल पे है, सो आप सेंटेंस में लिखेंगे इट्स ऑन द टेबल नाउ। फिर है, आफाक मत लिखिए अभी आप, मैं बाद में इसकी पीडीएफ सेंड करूंगी, अब आप फिलहाल समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज कमिंग आउट ऑफ हिज हैट, उसकी हेड से क्या बाहर आ रहा है? क्या आ रहा है बाहर उसकी हेड से? वेरी गुड, अ स्पैरो इज कमिंग आउट ऑफ हिज हैट, एक स्पैरो उसके हेड से बाहर आ रहा है, कमिंग आउट हो गया, बाहर आ रहा है, ठीक है। वेयर इज द स्पैरो नाउ, अब ये स्पैरो कहां पर है? The sparrow is in front of the window now, अब ये खिड़की के सामने है। तो इसी के साथ ये हमारा लेसन आज का कंप्लीट हो रहा है। आज मैंने आपको नाउन के बारे में बताया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आया वो इस वीडियो को और एक दो बार देखेंगे, और फिर से मैं अभी रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। नाउन जो होता है ये किसी भी शख्स, जगह, चीज का के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। अब इसके टाइप्स जो है वो बहुत है, लाइक कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कंक्रीट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। लेकिन आपको फिलहाल वो नहीं पढ़ने हैं, आपको दो टाइप्स इसके पढ़ने हैं, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन ये किसी भी आम शख्स, इंसान, किसी भी आम शख्स, चीज, परिंदे, जानवर के नाम को जाहिर करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूंगी फादर, बेबी, चाइल्ड, लाइन, टाइगर, बुक, पेंसिल, कंप्यूटर, ये सब कॉमन नाउन में आते हैं।
लेकिन अभी मैंने आपको बोला कॉमन नाउन में आता है फादर, बेबी, चाइल्ड, लाइन, टाइगर, बियर, ये सब कॉमन नाउन में आता है, जिसको हम इसमें आम भी कहते हैं। ये किसी भी शख्स या किसी भी परिंदे या किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल होता है, लाइक शॉप, मैंने अभी आपको बोला। अब आते हैं प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि ये किसी खास हस्ती या किसी खास शख्स, जैसे मैंने अभी बोला आफाक, अयान, ठीक है, आयत, मुर्तजा, हाँ, या किसी खास जगह, जैसे खास जगह यहाँ पर है लाल चौक है, हजरत बल है, ठीक है, या किसी खास चीज, या किसी खास चीज या हस्ती या शख्स या जगह के लिए जो नाम इस्तेमाल होता है उसी को प्रॉपर नाउन कहते हैं। और ये हमेशा और हर जगह जो है जब लिखा जाता है तो पहला लेटर इसका कैपिटल से शुरू किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका नाम है, आप उसका पहला लेटर जो है वो आप कैपिटल लिखते हैं। जैसे आपने, जैसे आफाक अपना नाम लिखा है AFAQ, आपने पहला ये जो लेटर है ए वो कैपिटल लिखा है, क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, ये आपका नाउन है। फादर आता है कॉमन नाउन में, लेकिन देखिए जैसे मैं बोलूंगी आपके फादर का क्या नाम है, ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ आपके बाप का क्या नाम है, फादर वर्ड कॉमन नाउन है। लेकिन जब आप अपने फादर का नाम बोलेंगे, क्योंकि वो आपके फादर का ही नाम होगा, तो वो प्रॉपर नाउन में आएगा। बात समझ आ रही है? इसमें आम और इसमें खास, इसमें आम हो गया कॉमन नाउन, इसमें आ, इसमें आम हो गया कॉमन नाउन, इसमें खास हो गया प्रॉपर नाउन। और आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो पहला लेटर होता है प्रॉपर नाउन का, यानी किसी खास नाम का, वो पहला लेटर क्या लिखा जाता है? कैपिटल। वेरी गुड। समझ आया? अब सिंपली आपको याद रखना है जो कॉमन नाउन होता है, इसको हम उर्दू में इसमें निकरा भी कहते हैं। ये वो इस्म होता है जो एक ही किस्म के तमाम चीजों के लिए बोला जाए, ठीक है। लाइक बुक, लाइक बुक है, ठीक है। जैसे कि बुक कॉमन नाउन है, ये मैं बोलूंगी आफाक जरा बुक निकालो, या मैं बोलूंगी जरा मुर्तजा आप बुक निकालो, तो मैं आपको सिर्फ बोल रही हूँ बुक निकालो। वो कोई भी बुक हो सकती है बैग से निकालने के लिए, मैथ्स भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है। लेकिन जब मैं आपको बोलूंगी जरा आफाक आप हैमर इंग्लिश ग्रामर निकालो, या ऑस्कर इंग्लिश ग्रामर निकालो, ठीक है, या न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट वाली इंग्लिश निकालो, तो मैं आपको यहाँ से कोई खास नाम बोल रही हूँ, तो वो प्रॉपर नाउन है। आई होप आपको इन एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। अगर किसी को समझ में नहीं आया, आप मुझ जब भी आप ये वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, आप मुझको तब मैसेज करेंगे मैम मुझे समझ में नहीं आया, रिपीट कीजिए, तो मैं इंशाल्लाह रिपीट भी करूंगी। आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना काफी है। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, ma'am.